चला जाता है। जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ हज़ारों आंदोलन चले हैं, जो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कामयाब हुए हैं वो जंतर मंतर से ही ज़्यादा कामयाब हुए हैं। और आप ये वृक्ष के ऊपर अगर जो आप बात करेंगे, जंगल बचाओ अभियान एवं प्रकृति बचाओ अभियान के संयोजक जो हैं आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी, और वो पीपल नीम तुलसी अभियान भी चलाते हैं, वो अभी पहुँचे नहीं हैं और उनका भी वो भी आपके सामने ये चीज़ रखते, तो उनकी अनुपस्थिति में मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ कि, और मैं बता रहा हूँ केन बेतवा लिंक परियोजना से 23 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है, जो केन बेतवा लिंक है मध्य प्रदेश में उनकी। साथ ही नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, नर्मदा नदी के लिए भी कैंपेन है। ये तो हमें भी पता है कि भाई एनजीटी की तरफ से जो ये आपके कारखाने होते हैं उनको एक इंडिकेशन दिया होता है कि आपने इतना स्टैक एमिशन करना है, इतना पर्यावरण में ऐसा करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कंपनियाँ उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, बहुत कंपनियाँ उसको फॉलो भी कर रही हैं, लेकिन बहुत कई कंपनियाँ नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तरंग चैनल से। मैं खड़ा हूँ जंतर मंतर पे और आज यहाँ पे एक धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है समाज को जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए कि पेड़ पौधे लगाने क्यों जरूरी है। और जो ये संस्था चला रहे हैं उनके सब अध्यक्ष पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछते हैं, बातचीत करते हैं। कहते हैं वेद पुराण एक वृक्ष 10 पुत्र समान। तो बताएं सर क्या चीज़ आप? मैं JKBM फाउंडेशन का चेयरमैन महेंद्र अग्रवाल, हमारे अध्यक्ष हैं राजेश सेजवाल जी, जिनकी प्रेरणा से ये वृक्षारोपण का आज जो सभी संस्थाओं को हमने बुलाकर ये प्रोग्राम किया हुआ है। पिछले कुल कितनी संस्थाएं आपके पास? आज हमारे पास हैं करीब 17 करीब संस्थाएं हैं जो ऑल इंडिया से आई हुई है। ये ऑल इंडिया से आई हुई हैं, सब रजिस्टर्ड भी हैं और हर तरीके से होता है। कोई संस्था का ज़रूरी नहीं होता कि रजिस्टर होना, दिल के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर जो आपको प्रकृति को बचाना है और ये ऑक्सीजन अगर जो चाहिए तो आपको प्रकृति को बचाना पड़ेगा और पेड़ पौधे लगाना पड़ेगा। पेड़ बचाओ, आज हमने ये जो प्रोग्राम रखा है पेड़ों को बचाओ, अपने जीवन को बचाओ। क्या लगता है जिस सभी संगठन एकजुट हुए हैं, दिल्ली NCR सहित पूरे देश के सभी संगठन किस तरह से देखते हैं आप लोग, और कितनी उम्मीद की एकजुटता के साथ सब लोग कार्य करेंगे? देखिए, ये जो पेड़ बचाओ का जो आंदोलन जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। आज आप देख रहे हैं देश के कोने कोने से अलग अलग संस्थाएं आई हैं। कहते हैं एकल्ला चलो और कारवा अपने आप जुड़ता चला जाता है। जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ हज़ारों आंदोलन चले हैं, जो मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कामयाब हुए हैं वो जंतर मंतर से ही ज़्यादा कामयाब हुए हैं। और आप ये वृक्ष के ऊपर अगर जो आप बात करेंगे, पेड़ बचाओ, वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ। जैसा कि कोरोना काल में आपने देखा था ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो क्यों हुई, पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं जगह जगह कंक्रीट के जो है बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं, 10-10, 20-20 मंजिल जो बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, लेकिन पेड़ पौधा कोई नहीं लगाना चाहता। आप जगह जगह देखिए पेड़ को तो काट देते हैं और लेकिन पेड़ को लगाता कोई नहीं है। आज हम जिस पेड़ के नीचे बैठकर आज ये जंतर मंतर पर जो ये सभी संस्थाओं ने मिलकर जो आंदोलन चलाया हुआ है, ये भी हमारे किसी बुजुर्ग ने लगाया था, जिसके आज पेड़ के नीचे आज हम सब बैठे हैं। तो आज हम भी अगर जो पेड़ लगाएंगे तो हमारी जो संस्थाएं हैं वो आने वाले बच्चों के लिए कुछ दे के जाना है, तो पेड़ ज़रूर लगाएं। जैसे वृक्ष पीपल, बरगद, पिलखन, नीम, इस तरीके के पेड़ अगर जो लगाएंगे और उससे ऑक्सीजन पीपल के अंदर सबसे ज़्यादा आती है। इसीलिए पीपल को हम देवता कहते हैं। देवता का मतलब ये नहीं कि देवता लोग वास करते हैं, ऑक्सीजन 24 घंटे देता है। इसलिए सरकार से भी आपको कोई सहायता मिलती है? देखिए, हमारे को कोई सरकार से कोई सहायता नहीं मिलती है किसी प्रकार की। सब ये जितने भी आए हैं सब अपने पर्सनल खर्चे पे आए हैं। जितने भी संस्थाएं अपना प्रोग्राम कर रही हैं सब अपने पर्सनल खर्चे से कर रहे हैं। क्या होता है ना सर, सरकार से मैं अनुराग बिश्नोई राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान भारत से। जैसा कि सर ने बताया कि आज हम जो इस अभियान से जुड़े हैं, इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, उसका मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि पर्यावरण को बचाना। अभी कुछ समय पहले कोरोना काल गुजरा, हम अपनी आंखों के सामने हमें ऑक्सीजन की वजह से लोगों को मरते देखा। तो कई लोगों को मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश को ये सोचना चाहिए कि हम क्यों
नहीं आगे बढ़ के आ रहे हैं, सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल मध्य प्रदेश सरकार ने बक्सवाहा के जंगल काटने का फरमान जारी किया था, जहाँ से कोयले की खानें थीं, कोयले निकलने थे। हमने बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान चलाया और उसके लिए सब लोग वहाँ गए भी, वहाँ के स्थानीय लोगों को भी हमने समझाया, अवेयर किया, जिनसे उनका घर चलता था, सब चीज़ें चलती थी और घर वालों को, आसपास के लोगों को वहाँ से रोज़गार मिलता था। और वो आज वहाँ की कोर्ट ने आज उनको स्टे दे दिया है, सिर्फ किस वजह से? लोगों की जागरूकता की वजह से। और उसी के बाद एक पर्यावरण योद्धा सम्मान समारोह नेपाल में भी हुआ, लुम्बिनी में भी, तो वो भी वहाँ भी इंडिया से कम 60 से 62 लोग गए, जिसमें हम लोग भी थे, साथ के बीच में बहुत थे। वहाँ फिर एक डिसीजन हुआ कि कोई राष्ट्रीय लेवल की कोई एक ऐसी कार्यकारिणी बने जो अलग अलग राज्यों में काम कर सके। उद्देश्य सिर्फ पर्यावरण, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे सर यहाँ दिल्ली से हैं या सब लोग दिल्ली से बैठे हैं, ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भैया यहाँ पेड़ ना काटें, उसका जितना जोर नहीं चल पाएगा जब तक पूरे राज्यों से, अलग अलग राज्यों से लोग ना जुड़ें और काम ना करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बिश्नोई समाज से हूँ और आज से 500 साढ़े 500 साल पहले माँ अमृता देवी बिश्नोई के साथ, उनकी 2 बेटियों के साथ मिलके 363 बिश्नोई समाज लोगों ने पर्यावरण के लिए योगदान दिया। वो पर्यावरण के लिए योगदान विश्व का पहला चिपको आंदोलन था। उसके बाद आपका बहुगुणा जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी योगदान हुआ, तो आंदोलन हुआ। तो मेरी सिर्फ यही अपील है, हमारे राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान एवं प्रकृति बचाओ अभियान के संयोजक जो हैं आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र जी, और वो पीपल नीम तुलसी अभियान भी चलाते हैं, वो अभी पहुँचे नहीं हैं और उनका भी, वो भी आपके सामने ये चीज़ रखते, तो उनकी अनुपस्थिति में मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ कि, और मैं बताना यही चाहूँगा कि राष्ट्रीय जंगल बचाओ अभियान भारत और आपका जन कल्याण मुक्ति फाउंडेशन, जैसा सर ने बताया, हम सब लोग एक समूह पटल पे आके अब आने वाले समय में पर्यावरण के लिए कार्य करेंगे और कोशिश यही करेंगे। सरकार को हम आज जो यहाँ से ज्ञापन भी देंगे, उस ज्ञापन के माध्यम से हम ये सरकार को कहेंगे, उसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं कि इन पॉइंटों पे आप फोकस रखें। तो पॉइंट कौन से बताओ? पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, बिल्कुल। पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा विकास खंड में 2,15,875 वृक्षों की कटाई के संबंध में अनुरोध है कि इस परियोजनाओं को तत्काल रोका जाए। उसके साक्षात उदाहरण मैं बता रहा हूँ, राजेश यादव जी हैं, उस अभियान में ये फोकस में थे सर, और इनके ऊपर कितनी कटाक्ष करी वहाँ की लोकल प्रशासन ने, जिसकी कह नहीं सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को बचाना। हम किसी पे कटाक्ष तो कर नहीं रहे हैं, हम तो एक अपने मन से इच्छा है कि हम पर्यावरण को बचा पाएँ और कार्य कर सकें। और दूसरा हमारा उद्देश्य, दूसरा जो हमारा पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में जिला रायपुर के मारनपुर, जहाँ हसदेव अरण्य जंगल है, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ भी है, हसदेव अरण्य जंगल अभी प्रेजेंट में सबसे बड़ा एक पर्यावरण के लिए एक हाल फिलहाल न्यूज़ में है। वहाँ कोयले की खान है, कोयले की खान की वजह से वहाँ लोग, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पेड़ों को काटना चाह रही है। वहाँ भी कम से कम लगभग शायद 2 लाख से ऊपर पेड़ हैं जो कटेंगे। वहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के रोड पे हैं, सिर्फ किस वजह से? वहाँ का इन्वायरमेंट नीट एंड क्लीन रहे, सब लोगों को ऑक्सीजन मिले। पर्यावरण के लिए वो प्रेमी हैं, इसलिए वो 300 किलोमीटर पैदल चल के रोड पे हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको कोई स्वार्थ है कि सरकार उनको कुछ दे देगी, नहीं, सिर्फ उनका ये उद्देश्य है कि वो पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, अवगत होना चाहेंगे कि उत्तराखंड में सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण हेतु वृक्षों की पेड़ काटे जा रहे हैं, वहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है। जो आपका देहरादून दिल्ली हाईवे बनेगा, वहाँ के लिए पेड़ भी काटे जा रहे हैं सहस्त्रधारा रोड पे, तो वो भी हमने एक आह्वान किया है कि उसके बारे में भी आप सोचें। चौथा हमारा पॉइंट है, केन बेतवा लिंक परियोजना से 23 लाख पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। जो केन बेतवा लिंक है मध्य प्रदेश में, उनकी, साथ ही नदियों का अस्तित्व भी खतरे में है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा आपको, नर्मदा नदी के लिए भी कैंपेन चल रही है, और मंदाकिनी के भी, मंदाकिनी नदी जो हमारे शास्त्रों में भी जिसका बताया गया है, वो आज चित्रकूट में, वो आज लुप्त होने की कगार पे है। वो क्यों लुप्त हो रही है, उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जो चीज़ हमारे शास्त्रों में है, जो चीज़ हमारे वर्णन में है, जो चीज़ हमारे इतिहास में है, उस चीज़ को बिना ध्यान रखे हुए लुप्त किया जा रहा है, वो उसका कौन जिम्मेदार है? तो उसके लिए भी सब लोग लग रहे हैं, कैंपेन में हैं, और आज हमारा यहाँ का उद्देश्य भी यही है कि सब लोगों को एकत्रित किया जाए और इस पर कार्य किया जाए। 5वां जो हमारा पॉइंट है, वो देश के विभिन्न राज्यों में पहाड़ों को काटकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। 6वां हमारा है वन संरक्षण अधिनियम 1980
का उल्लंघन करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में जैव विविधता को नष्ट किया जा रहा है, जिसके कारण वन्य जीव का अस्तित्व खतरे में है। सभी राज्यों को कानून की सख्ती से पालन कराया जाना सुनिश्चित करने का अनुरोध है। और 7वां हमारा पॉइंट है, जल जंगल ज़मीन को नुकसान पहुंचाने वाली योजनाओं को तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। संपूर्ण भारत के जंगलों में आगजनी का प्रतिबंध लगाना जाना जरूरी है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी, उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक हमारे छोटा भाई कहना चाहिए क्योंकि एज में कम है, अभी स्टूडेंट हैं, वो पैदल चलकर राष्ट्रपति भवन तक आए। उद्देश्य क्या था कि पर्यावरण को बचाना है, जो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको बचाना है। आज हमारे देश में दुनिया में समथिंग 1800 या 2000 के करीब ग्लेशियर हैं, जिनमें आधे से ज़्यादा ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। तो ये बहुत मतलब आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरा है। तो वो लड़का वहाँ से पैदल चल के आया और उसने राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन के तौर पर दिया और अपना एक मैसेज पहुँचाया। और मैं 9वां हमारा पॉइंट है, गांव में जैव विविधता समिति एवं गांव सभाओं को शक्ति प्रदान की जाए ताकि वे जैव विविधता की निगरानी कर नियोजित कार्रवाई कर सकें। मतलब जो गांव सभा हैं उनमें जैव विविधता के लिए कोई एक संगठन बनाया जाए या कोई एक समिति सी बनाई जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो वहाँ होने वाले जो जैव विविधता पर नुकसान पहुँचाया जा रहा है उस पर कार्य कर सके। 10वां हमारा पॉइंट है, प्लास्टिक पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाकर वैकल्पिक व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए। देखो, आज हम कह तो देते हैं कि ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, हमें कहीं ना कहीं उसका सुचारू रूप से उसका जो सॉल्यूशन है वो भी बताना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कोई वैकल्पिक ऐसी चीज़ लाए जो रिसाइकल हो सके, हैं, जो इको फ्रेंडली हो, ऐसी चीज़ें लाई जाएं। 11वां हमारा पॉइंट है, नदियों के संरक्षण एवं जल शुद्धिकरण पर नियमित कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसा कि दिल्ली में यमुना नदी है, मैं आपको बताऊं कि बहुत कैंपेन ऐसी हैं, अपने पंकज भाई भी हैं और भी कई हमारे भाई हैं जो दिल्ली में हर संडे, आज वो यहाँ आना था लेकिन उनका एक डेली हर वीक में रविवार को वो जाते हैं और वहाँ की सफाई करते हैं, वहाँ से पॉलीथीन निकालते हैं और वहाँ से कुछ इंजेक्शंस मिलते हैं वो निकालते हैं। तो कुल मिला के उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट हमारा ये है, फैक्ट्रियाँ कारखानों को दूषित पानी, रासायनिक केमिकल, खराब अवशेष, कचरा, गैस, कार्बन, धुआं जैसे जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, उनका वैकल्पिक समाधान के साथ संयुक्त आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर कार्य करने की आवश्यकता है। ये तो हमें भी पता है कि भाई एनजीटी की तरफ से जो ये आपके कारखाने होते हैं उनको एक इंडिकेशन दिया होता है कि आपने इतना स्टैक एमिशन करना है, इतना पर्यावरण में ऐसा करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कंपनियां उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, बहुत कंपनियां उसको फॉलो भी कर रही हैं, लेकिन बहुत कई कंपनियां उनको उल्लंघन भी कर रही हैं उन कानूनों का, तो उन पर भी ध्यान दिया जाए। और मैं कहूँगा कि राजेश जी अपने 2 शब्दों में ज़रूर अपने विचार रखें। सभी को मेरा हृदय प्रणाम। जैसा कि अनुराग भाई ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, बस ये है कि जो राष्ट्रीय जंगल बचाओ एवं प्रकृति बचाओ अभियान की जो शुरुआत है बक्सवाहा से हुई है और बक्सवाहा से चल के आज पूरे 20 राज्यों में जो अभियान है वो फैल चुका है। और उसका प्रत्यक्ष परिणाम ये है कि यहाँ आज दिल्ली में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरणविद हैं और तमाम जो पर्यावरण से संबंधित जो योद्धा हैं वो सभी इकट्ठे हुए हैं अपने घरों को छोड़कर, इतने टेम्परेचर में, इतने बहुत तपती धूप के साथ में, जो समस्याओं के साथ में आज यहाँ आए हैं। इसका एक ही मकसद ये है कि इस अभियान को जन जन तक पहुँचाएँ और ये राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान जो है अब एक विराट रूप ले और इसके साथ साथ सभी जो संस्थाएं हैं वो मिलजुल कर काम करें, ये हमारा इसमें लक्ष्य है। साथ ही साथ इन्होंने बताया भी कि डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी जो नीम पीपल तुलसी अभियान से जुड़े हैं वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि उनके प्रेरणा से ही आज उनकी उम्र 70 के आसपास है, लेकिन वो पूरे देश में घूम के लोगों को जन जागरण का काम कर रहे हैं और इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी है कि वह ज़मीनी स्तर पर जो लड़ाई लड़ने का काम है उसमें भी लोगों को एकत्रित कर पूरे अभियान को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। और हम जो 12 बिंदु बताए हैं जो ज्ञापन में, उन सारे बिंदुओं पर अभी हम काम कर रहे हैं और जो विनाशकारी जो नुकसानदायक योजनाएं हैं, हम चाहेंगे कि ये ज्ञापन पे जो सरकार है वो संज्ञान ले और इन सारे 12 बिंदुओं पर शीघ्र से तत्काल इस पर कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पर्यावरण बचाओ अभियान के संस्था के लोग और पदाधिकारी जिन्होंने
12 बिंदु बताए जिसके ज़रिए ये पर्यावरण को बचाना चाहते हैं और पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं। ये सारी बातें तो इन्होंने बताई है। मेरे पीछे आप देख सकते पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है और इसी चीज़ का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा फिल्म चैनल से, जंतर मंतर से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएँ।